Bismillahirrahmanirrahim. I am Saran Dilip and I am going to teach you software testing. In continuation of the J unit, now we have some contents about annotation and assertion in J unit. So in this lecture, first of all, we will get knowledge about annotation and then assertion regarding to J unit. So let's begin. Here are few JUnit annotation. You can see a list of JUnit annotations. Before all, before each, after each, ignore, repeated test, display name, parameterized test, value source, disabled. So basically there was one basic JUnit annotation that was at test, and you know कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एट टेस्ट जे यूनिट एनोटेशन बताई थी. उसका मकसद बताया था कि टेस्ट केस लिखने में हम वो पहले किस तरह से यूज़ करते हैं. सो बेसिकली एनोटेशन क्या होता है, ये सिंटैक्टिक मीटा डेटा होता है जावा सोर्स कोड के अंदर और कंपाइलर की इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है. प्लस आप जो है इसको रीडेबिलिटी इससे इम्प्रूव हो जाती है. ये आपके पास लिस्ट मौजूद है जे यूनिट एनोटेशन की. इससे पहले आपने एट टेस्ट की जो एनोटेशन पढ़ी थी, आपको पता है कि वो आप जब लिखते थे तो उसके साथ आप एक टेस्ट केस डेवलप करते थे. सो इसी तरह से और बहुत सी जो एनोटेशन है वो कुछ लिस्ट में मैंने यहाँ बता दी है, बाकी यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ. सो ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. प्लस असर्शन है. ऑल दी assertions आर इन द assert क्लास. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि assertion है क्या. जितनी assertion है वो assert क्लास के अंदर मौजूद है. सो ये जो assertion है ये बेसिकली जे यूनिट आपको प्रोवाइड करता है पास और फेल क्राइटेरिया को डिटरमिन करने के लिए. और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये सब assert क्लास के अंदर assertion के मेथड्स हैं आपके पास. सो ये कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं. assert equals, assert same, assert not same, assert not null, assert true and assert array equals. सो ये कुछ मेथड्स हैं, हम इनको इस लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे. तो पहले हम एनोटेशन एक्सप्लोर करेंगे, देन ये वाली assertion एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स बिगिन अबाउट दीज टॉपिक्स. So basically this is your code for JUnit annotation. ओके ये आप देखिए आपके पास बहुत सी एनोटेशन यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि एट बिफोर ऑल. यू मस्ट नो कि ये क्या है, कि जितने आपके टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केस की जो आपकी फ़ाइल है उसमें ये सबसे पहले ये रन होगा पूरी फाइल के टेस्ट केसेस से पहले और ओनली वंस. ठीक है, तो यहाँ पर आप मोस्टली इनिशियलाइजेशन का काम ले सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स का काम ले सकते हैं. उसके बाद आपके पास आ जाता है बिफोर ईच, जो कि आपके हर टेस्ट केस से पहले रन होगा. और उसके बाद है आफ्टर ईच, जो कि आपके हर टेस्ट केस के बाद रन होगा. ठीक है, तो बिफोर ईच हर टेस्ट केस से पहले, आफ्टर ईच हर टेस्ट केस के बाद, और बिफोर ऑल का मतलब है तमाम टेस्ट केसेस से पहले एक ही बार जो चीज़ रन हो रही है वो आपके पास ये वाली एनोटेशन है, दैट इज़ बिफोर ऑल. उसके बाद आप देखिए एक एनोटेशन ये है इग्नोर. इसका मतलब है कि जब आपकी फ़ाइल ये एग्जीक्यूट हो रही हो तो इसमें जब एट इग्नोर के साथ आप एनोटेशन लिखेंगे और इसमें जो आप मेथड लिखेंगे वो इग्नोरेबल है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा. देन आपके पास एक एनोटेशन है रिपीटेड टेस्ट, जिससे ये मुराद है कि कितनी बार ये वाला टेस्ट केस आपके पास रिपीट हो. तो इसकी लेट्स सपोज मैंने वैल्यू 5 लिख दी है, इसका मतलब है कि ये 5 टाइम्स जो है रिपीट होगा. फिर आप देख लें इसका कि हमने इसका कोई नाम रखना है, और ये करंट रेपिटेशन बाय टोटल रेपिटेशंस, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम कौन सी आइट्रेशन में मौजूद है जब ये टेस्ट रिपीट हो रहा है. आया 1 आउट ऑफ 5 या फिर 2 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5. इट विल टेल यू इन दिस वे. सो इसके बाद एक एनोटेशन है डिस्प्ले नेम. सो डिस्प्ले नेम से ये मुराद है कि जब आपका टेस्ट केस रन हो रहा होता है तो आपको उस टेस्ट मेथड का नाम मिल रहा होता है. ठीक है, लेकिन यूजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उसका नाम जो है वो खुद मुंतखब कर सकते हैं. तो आप जो भी नाम यहाँ पर रखेंगे वो उस टेस्ट केस के साथ मुंसलिक हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेस्ट मेथड का नाम
टेस्ट डिस्प्ले नेम हो सकता था, लेकिन हमने इसका डिस्प्ले नेम रखा है एग्जाम्पल टेस्ट रेपिटेशन मेथड. सो वंस आई विल एग्जीक्यूट दिस फाइल यू विल कम टू नो द फैक्ट. इसके बाद आपके पास एक पैरामीटराइज टेस्ट है. ठीक है, तो पैरामीटराइज टेस्ट एक ऐसा एनोटेशन है जिससे आप जो टेस्ट मेथड बनाते हो उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. ये आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट डाउन कर ली है. इसमें ये वैल्यू सोर्स का होना मस्ट है कि कौन सा सोर्स है जहाँ से आपको इसके पैरामीटर्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंग्स टाइप के पैरामीटर्स लिखे हैं. यहाँ पर आप देखें ये 3 वैल्यूज़ हैं. सो दिस इज़ योर पैरामीटराइज टेस्ट एनोटेशन. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास टेस्ट मेथड होता है, जैसे हम टेस्ट एनोटेशन यूज़ करते हैं, उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं होती, पैरामीटर्स नहीं होते. लेकिन हमारे पास एक ऐसी एनोटेशन मौजूद है जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और वो है पैरामीटराइज टेस्ट. इसमें अब ज़रूरी क्या है, आपके पास वैल्यू सोर्स होना मस्ट है ताकि आप उसमें वैल्यूज़ एंटर कर सके, पास कर सके इस टेस्ट मेथड के अंदर. सो वो हमारे पास वैल्यूज़ किस तरह की हो सकती है, किस टाइप की हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स की भी हो सकती हैं और इंटीजर्स की भी हो सकती हैं. अब देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ पास की हुई हैं, ये 3 वैल्यूज़ मैंने स्ट्रिंग की पास की हैं. इस अगर फाइल को हम मज़ीद एक्सप्लोर करें तो लेट्स सपोज ये देख लेते हैं. ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ हैं, बूलियंस, कैरेक्टर्स, डबल्स, ये सब आपके पास मौजूद है. तो आप किसी को भी, ये लॉन्ग्स है, फ्लोट्स, इंट्स, आप किसी को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, राइट. सो इस तरह हम कोई भी वैल्यूज़ किसी भी डेटा टाइप को मेंशन कर सकते हैं. अब आप अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ पास की हैं. ठीक है, 11, 22, 33, बट ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को क्योंकि ये 3 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, सो हर आइट्रेशन पे वो जिस वैल्यू को पिक करता है उसके लिए फुल टेस्ट मेथड रन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले वो इस 11 को पिक करके इसके लिए पूरा टेस्ट मेथड, ये पैरामीटराइज्ड टेस्ट मेथड रन करेगा. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए अगेन जो है वो पूरा टेस्ट मेथड रिपीट होगा. इसका मतलब है कि जितनी आपके पास लिस्ट में वैल्यूज़ मौजूद हैं उतनी ही आपके पास इसमें आइट्रेशंस हो जाती हैं. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एज अ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेस देन 50 लिखा है. ठीक है, पहले मैंने जो स्ट्रिंग यहाँ से पास होके आई है मैंने उसको इंटीजर में पार्स किया है और उसको मैंने कंडीशन लगाई है लेस देन 50. इसका मतलब है कि कंडीशन चेक करेगा कि जो वैल्यू है वो लेस देन 50 है तो ट्रू रिज़ल्ट हमें रिटर्न करेगा. सो इस तरीके से ये पैरामीटराइज टेस्ट मेथड आपका इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है. इसके अलावा मैंने एक और पैरामीटराइज टेस्ट मेथड यहाँ पे बनाया, लेकिन उसमें मैंने इंटीजर वैल्यूज़ एंटर की हैं. तो अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पार्ट्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये ऑलरेडी इंटीजर वैल्यूज़ हैं. सो ये भी उसी तरह का मेथड है कि यहाँ पर 4 वैल्यूज़ जो है वो एंटर की है मैंने. सो इस तरीके से ये आपके मेथड. अब एक और आपके पास यहाँ पे एनोटेशन है जो कि है डिसेबल्ड. सो हम जो टेस्ट मेथड है डिसेबल भी कर सकते हैं, क्लास को भी कर सकते हैं और मेथड्स को भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एनोटेशंस थी जो यूज़ होती है. इसके अलावा भी बहुत सी एनोटेशंस हैं जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है. अब मैं इस फाइल को आपको रन करके चेक करती हूँ. मैंने इस फाइल को रन किया. ठीक है, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आ चुके हैं. ये आपके पास वही पैरामीटराइज्ड स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैंने आपको बताया था कि 3 वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब पास किया तो ये पूरा एक टेस्ट केस की तरह रन हुआ है. ठीक है, इसके अलावा जब ये दूसरी वैल्यू के ऊपर ये मेथड रन होता है तो ये फुल एक टेस्ट मेथड रन होता है. उसके बाद ये थर्ड वैल्यू पे रन हुआ, देन अगेन ये फुल एक टेस्ट मेथड की तरह रन हुआ है. ठीक है, इसका मतलब है कि पर वैल्यू एक टेस्ट मेथड वो रिपीट होता है. इसके अलावा वही इंटीजर्स वाला अगर आप टेस्ट मेथड देखें तो फिर उसी तरीके से ये 4 वैल्यूज़ जो इंटीजर में हमने पास की थी ये उसका रिज़ल्ट है. तो अब आप देखें कि बिफोर ईच टेस्ट केस और आफ्टर ईच टेस्ट केस ये सब आप जो जितनी दफ़ा आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार आपके पास
यहाँ पे आउटपुट आएगा, क्योंकि वो हर टेस्ट केस से पहले रन होता है और हर टेस्ट के अगर आप कोई नॉर्मल कोई यहाँ पे टेस्ट मेथड अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक ही बार ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप ये पैरामीटराइज्ड जो आपने लिए हैं इसमें 4 इंटीजर्स लिए हैं और हर इंटीजर एक टेस्ट मेथड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स वाई आपको 4 बार यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें ये रेपिटेशन यानी 5 टाइम जो रिपीटेड था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट रेपिटेशन आउट ऑफ टोटल रेपिटेशन भी हमें विजिबल हो, प्लस डिस्प्ले नेम। तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले नेम एंटर किया था एग्जाम्पल टेस्ट रेपिटेशन मेथड। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो हमें बजाय इसके कि कोई मेथड या डिस्प्ले नेम यहाँ पे टेस्ट डिस्प्ले नेम मिल रहा हो, हमें अपना कस्टमाइज्ड यहाँ पर नेम मिल रहा है उस टेस्ट मेथड का, दैट इज़ एग्जाम्पल टेस्ट रेपिटेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 1/5, 2/5, इट मीन्स इट्स करंट रेपिटेशन ओवर द टोटल रेपिटेशन एंड यू नो दैट टोटल रेपिटेशन वॉज 5। तो अब इसमें वही बिफोर ईच टेस्ट केस देन रिपीटेड टेस्ट सिंपल एग्जांपल जो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया, एंड देन आफ्टर द टेस्ट केस क्या होना है आफ्टर ईच टेस्ट केस, बिकॉज आफ्टर ईच जो है वो उसमें हम लोगों ने ये प्रिंट करवाया है। सो इस तरीके से आपके पास ये एनोटेशन है। अब इसमें आप देखें जो आपके पास इग्नोर वाला टेस्ट मेथड है वो यहाँ पर नहीं आया आपके पास। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑलरेडी आपने उसको इग्नोर किया हुआ है और वो टेस्ट मेथड रिजल्ट शो नहीं करेगा। ये देखें आप, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज कि मैं इसको इग्नोर को ख़त्म कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसी को उसी तरीके से एक टेस्ट मेथड नॉर्मल टेस्ट मेथड बना देती हूँ, तो मेरे पास अब ये भी विजिबल हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेट्स सपोज इसी को ही रन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें बिफोर ईच टेस्ट केस देन यूजिंग इग्नोर, ये वैल्यू आप देख लें ये डिस्प्ले हो रही है आपके पास। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि अगर आप इग्नोर यूज़ करते हैं तो उस मेथड को उस टेस्ट मेथड को इग्नोर कर दिया जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो कुछ मेथड्स आपके पास ऐसे होते हैं जो इग्नोरेबल होते हैं, आप उसको एट इग्नोर एनोटेशन यूज़ करके इग्नोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स थी कुछ एनोटेशन की। सो नाउ वी हैव फ्यू assertions। assertions में हमारे पास मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके हम ट्रू और फॉल्स का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। स्ट्रिंग 1 इसमें जे यूनिट पास किया है, स्ट्रिंग 2 जे यूनिट पास किया है, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 5, स्ट्रिंग 5 में मैंने नल पास किया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, देन आई हैव 2 एरेज। सो ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि कुछ एजर्ट मेथड्स किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एजर्ट मेथड्स, वेल आई हैव ओनली फ्यू ऑफ देम टू शो यू। सो सबसे पहले एजर्ट इक्वल्स। एजर्ट इक्वल्स का मेथड आप यहाँ पे देखें तो एजर्शन डॉट एजर्ट इक्वल। ठीक है, तो एजर्ट की क्लास से बेसिकली ये मेथड्स आते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये मैंने एजर्ट की क्लास एंटर की है। ठीक है, तो इससे ये मेरे पास मेथड आए हैं एजर्ट इक्वल। एजर्ट इक्वल का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आप पास कर रहे हैं, दे बोथ शुड बी इक्वल। सो नॉर्मल जावा में भी जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास डॉट इक्वल का मेथड होता है जिसमें दो स्ट्रिंग्स को आप उनकी इक्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे एजर्ट इक्वल्स का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और दो स्ट्रिंग्स को यहाँ पर उनकी इक्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग 1 इफ इज़ इक्वल टू द स्ट्रिंग 2, इट मीन्स यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी, दैट इज़ ट्रू। सो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों जो है वो इक्वल हैं। उसके बाद आपके पास एक और एजर्ट मेथड है, दैट इज़ एजर्ट सेम। तो एजर्ट सेम में भी आपने दो स्ट्रिंग पास की हुई हैं, स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4, एंड यू कैन सी दैट स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4 हैज़ सेम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एजर्ट इक्वल्स एंड एजर्ट सेम। ये सेम वही डिफरेंस है जो जावा में आपके पास इक्वल मेथड
और आपके पास दो इक्वल एक साथ यूज़ करने का, इक्वल टू आप जब यूज़ करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट सेम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि ये आपके पास जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को अगर पॉइंट करेंगी तो फिर आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होंगी तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सेम हो जाएंगे और एजर्ट सेम का आंसर ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 फिलहाल सेम है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। इसके बाद है आपके पास नॉट सेम, एजर्ट नॉट सेम, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एजर्ट सेम के, कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट ना कर रहा हो। उसके बाद है आपके पास एजर्ट नॉट नल। एजर्ट नॉट नल से क्या मुराद है कि जो आप इस मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करें दैट शुड नॉट बी नल। ठीक है, इसको नल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट इसमें पास हुआ है ये नल ना हो। इसके बाद आपके पास एक एजर्शन है दैट इज़ एजर्ट नल। इसका मतलब है कि ये इस मेथड को टेस्ट कर रहा है कि क्या ये मेथड जो है वो नल है, यानी इस मेथड को नल होना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नल होना चाहिए टू चेक एजर्ट नल। तो ये उस सूरत में ट्रू रिटर्न होगा जब ये ऑब्जेक्ट नल होगा। इसके बाद आपके पास एक एजर्ट मेथड है दैट इज़ एजर्ट ट्रू। तो एजर्ट ट्रू बेसिकली कंपेल कर रहा है कि यहाँ पे ट्रू रिटर्न होना चाहिए, सो देयर शुड बी अ कंडीशन इन इट। तो वो कोई कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और एजर्ट मेथड है दैट इज़ एजर्ट एरे इक्वल्स। सो ये उसी तरह से इक्वल मेथड है, यानी कि आपके पास दो एरे हैं, अब ये स्पेसिफिक टू एरेज है। तो दो आपके पास एरे हैं, एक एक्सपेक्टेड एरे है, एक जो है वो एक्चुअल एरे है आपके पास। तो दोनों की उसी तरह से इक्वालिटी चेक हो रही है। ठीक है, तो ये बाय वैल्यू चेक होगी कि दोनों एरे जो है वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली फिर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो ये आपके पास कुछ एजर्ट मेथड्स हैं। अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें आपके पास सारे टेस्ट केसेस पास हो गए बिकॉज ऑल दी टेस्ट मेथड्स हैव द पॉजिटिव वैल्यूज़। यहाँ पे आप देखें ये आप क्या है, नॉट सेम एजर्शन, एरे इक्वल का टेस्ट है, नल एजर्शन है, सेम एजर्शन है, ट्रू एजर्शन टेस्ट है, इक्वल एजर्शन टेस्ट है, नॉट नल एजर्शन टेस्ट है। अब इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास जो दो स्ट्रिंग्स थी, स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4, तो एक आपके पास टेस्ट जे यूनिट लिखा हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस टेस्ट स्ट्रिंग 4 को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंट करवाती हूँ किसी और मेमोरी पे, न्यू। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग में अब बना देती हूँ। यहाँ पे मैं अब सेम वही वैल्यू लिख देती हूँ। So now you have same value for string 3 and string 4. Now string 3 और string 4 यहाँ पे चेक हो रहे हैं रिजल्ट सेम में। ठीक है, तो अब हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेम assertion टेस्ट, नाउ यू सी कि ये टेस्ट केस आपके पास फेल हो चुका है और फेलियर की वो वजह बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है जिसकी वजह से ये फेल हुआ है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये आपके पास जो है वो स्ट्रिंग 3 और ये आपके पास दूसरी स्ट्रिंग है और ये दोनों जो है वो अलग लोकेशन पे पॉइंट कर रही हैं। सो इन दोनों के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के साथ साथ सेम इनका जो कंटेंट है वो भी सेम होना चाहिए, तब ये आपके पास ट्रू होंगी। So this is how it works.
Okay, now there you can see that there is another string, that is string 5. It has string value equal to null. तो हमने जब ये नल वाला टेस्ट मेथड चलाया था, आपने देखा था कि इसमें हम लोगों ने चेक किया था कि एजर्ट नल, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग 5 पे यहाँ पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें, नल एजर्शन टेस्ट, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो ये पास आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग 5 में अभी आपके पास क्या है, नल है। ठीक है, तो इसमें अभी हम कोई वैल्यू पास करके देख लेते हैं। जैसे आप पास करके, लेट्स सपोज आप नल को ही पास कर दें, लेकिन ऐसा स्ट्रिंग पास कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसको रन करके देखें, नल एजर्शन टेस्ट। तो ये टेस्ट उसी तरह फेल हो गया। और अब यहाँ पे देख लें कि एक्सपेक्टेड नल बट वाज नल, यानी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो नल है, लेकिन यहाँ पर आपने उसकी कोई वैल्यू पास कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ असर्शन के मेथड्स हैं जो इस तरह से आपके पास काम करते हैं। सो नाउ इन दिस लेक्चर व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार, सबसे पहले आपने देखा कि एनोटेशन यूज़ होती हैं, फिर आपने देखा कि एजर्शन कैसे यूज़ होती हैं। एनोटेशन में आपने कुछ एनोटेशंस पढ़ी हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने एट टेस्ट पहले देखा था, उसके बाद आपने देखा कि एट, बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर्स टू, तो वो आपने एनोटेशन को देखा। उसके बाद हमने कुछ एजर्ट मेथड्स देखे हैं जो कि क्या है, एजर्ट इक्वल है, लेट्स सपोज एजर्ट सेम है, एजर्ट नॉट सेम है, एजर्ट नॉट नल, एजर्ट ट्रू, एजर्ट फॉल्स भी हो सकता है इस तरीके से। इसी तरह से एजर्ट एरे इक्वल्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स जो कि एजर्ट मेथड्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और देखें कि वो किस तरह काम करते हैं। सो इन अ सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन हम एक वेरी करते हैं ये चीज़ कि हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, कौन से एजर्ट मेथड को यूज़ करेंगे फॉर आवर टेस्ट केसेस। ठीक है, तो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है ये सब कि आप कौन से टेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, कौन से एजर्ट मेथड को यूज़ करते हैं, किस तरह से वो टेस्ट मेथड की लॉजिक बनाते हैं, कौन सी एनोटेशन आपके लिए ज़्यादा उस सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी एक्सप्लोर करनी है और टेस्ट केस डेवलपमेंट आपने इस तरह से सीखी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।